सदगुरु विशाल साहब शांत शतक के अंतिम संदर्भ में स्वरूप विशेषता बता रहे हैं। ध्यान का अर्थ ही है स्वरूप में लौट आना, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर वह साधक अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, बाहर के संकल्प विकल्प जब शांत हो जाते हैं, वह साधक तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने दृष्टा स्वरूप में, चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है। अभी अभी मैं एक जैन किताब देख रहा था, जब घंटी लगी तो ख्याल आया ध्यान सूत्राणी। पहली बार उसको हाथ में उठाया और 10-5 सूत्र देख पाया। सब में अभयो अहम, नित्यो अहम, परमानंद स्वरूपो अहम, आत्मा के पर्याय का ही घनघोर वर्णन पूरे सूत्रों में। तो अपने स्वरूप का भाव जो विस्मृत है, उसी की स्मृत ध्यान है। अपने आपा का ख्याल ध्यान है, अपने होश हवास में आना ध्यान है, अपने स्वरूप को समझ लेना और उसमें विश्राम पाना ध्यान है। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, सबे काम को छोड़ कर रहे आप में आप, पारख पाए अनाथगत मिटे जगत दुख पाप। सब कामों को छोड़ करके अपने आप में रहे। अब यहाँ सब काम के मतलब नहीं है झाड़ू लगाना छोड़ के, पोछा लगाना छोड़ के, भोजन बनाना छोड़ के, महिया करना छोड़ के। सब काम, कोई बैठा रहा है कहे देखो साहब तो कहें सब काम को छोड़ के रहे आप में आप, तब भाई भोजन करना भी छोड़ के, पानी पीना भी छोड़ के, और बिस्तर पर सोना भी छोड़ के, और मकान में रहना भी छोड़ के सड़क पे जाकर रहे तो कौन रहेगा? मकान में रहने चाहिए, बिस्तर पर सोने चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, पंखा चाहिए, बिजली चाहिए, तो काम भी करना चाहिए। यहाँ सभी काम को छोड़ के नहीं, सभी कामनाओं को छोड़कर, सभी वासनाओं को छोड़कर रहे आप में आप, अपने आप में रहे। बाहर की चीजों के विषय में ललक कामना है, अपने आप के विषय में तो स्वयं ही उसमें कामना तो कुछ करने नहीं, मैं ही हूं, समझ लो और रुक जाऊं बस। सभी काम को छोड़ के रहे आप में आप, सब कामनाओं को छोड़कर अपने आप में रहे। पारख पाए अनाथ गत, पारख मिल जाने पर अनाथता मिट जाती है, अनाथ गत हो जाता है, अनाथ से परे हो जाता है। अनाथ का मतलब है जिसका कोई स्वामी न हो। अनाथ का मतलब है जो असमर्थ हो। जब स्वरूप का ज्ञान हो गया तभी अपने आप का स्वामी खुद हो गया, इसका अलग कोई स्वामी नहीं। व्यवहार में माता पिता कोई स्वामी नहीं, व्यवहार में माता पिता या पत्नी का पति या राजा प्रजा का स्वामी या प्रजा का स्वामी या साधु का गुरु स्वामी या बड़े भाई छोटे भाई के लिए वही बात है। तो जहाँ मर्यादा है, व्यवहार है, वहाँ एक का गुरु स्वामी या बड़े भाई छोटे भाई के लिए वही बात है। तो जहाँ मर्यादा है, व्यवहार है, वहाँ एक दूसरे के प्रति आधार आधे संबंध है। लेकिन स्वरूपतः जीव का कोई स्वामी नहीं है। लौके रतन अभेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं साईं। यह जो चैतन्य आत्मा है, ये लौके नाम प्रकाशित है। लौके शब्द उत्तर प्रदेश के पूर्वी तट पर और बिहार के पश्चिमी के बीच में लौके शब्द बहुत चलता है। जब पूछो कि कौन अमुक गांव जाएंगे, कहाँ पड़ेगा, और नजदीक है तो कहते वो लौका ला,
लौकाला नहीं, चमकता है, दिखाई देता है। तो लौके नाम चमकता है, लौके रतन, ये रत्न है आत्मा, अभेद है, अखंड है, नहीं ग्राहक नहीं साईं, न इसका कोई ग्राहक है न कोई स्वामी, कोई स्वामी इसका नहीं, ये स्वयं है। और इसका अलग से ग्राहक कौन? मैं अपने आप हूं। तो जब पारक हो जाता, परीक्षा हो जाती, निस्वरूप का विवेक हो जाता है, तो अनाथता से मुक्त हो जाता है। जैसे वेद में आया, अनीशया सोचित मुह्यमाना, सकामी जीव अनीश असमर्थ है, लेकिन विवेक हो गया तो विमोह से रहित हो गया। मिटे जगत दुख पाप, फिर पाप मिट जाता है और जगत का दुख मिट जाता है। सब काजन को काजिया, सब जापन को जाप, सब ज्ञानन को ज्ञान, यह चेते पुनः न ताप। सभी काज का काज, काज नाम काम, क्रिया, कार्य, सभी कार्यों का, सभी कामों का एक काम है। दुनिया में जितना काम धंधा किया जाता है, सबसे बड़ा काम धंधा है अपने स्वरूप में स्थित होना। और अगर विवेक से देखा जाए तो दुनिया का जितना काम है वो स्वरूप स्थित के लिए, जैसे सांख्याचार्य कपिल महाराज ने कहा है कि प्रकृति का सारा व्यापार पुरुष को मुक्त करने के लिए है। प्रकृति अपने आप को पुरुष के सामने समर्पित कर देती है और मानो कहती है कि तुम मेरा उपयोग करके इस संसार से मुक्त हो जाओ। और पुरुष जब प्रकृति को देख लेता है अच्छी तरह से, तब प्रकृति उससे छिप जाती है। प्रकृति ऐसी नर्तकी है, नाचने वाली है, जो पुरुष के सामने नाचती है और पुरुष देख नहीं पाता है, तब तक नाचती है। और जहां पुरुष ने ठीक से देख लिया, फिर वो नर्तकी लज्जा करके पर्दे के अंदर में छिप जाती है और कभी नहीं दिखाई देती। ये उनका बड़ा सुंदर एक आकर्षक उनकी कल्पना है। और उसका अर्थ यह है कि ये माया पुरुष यानी चेतन के सामने नाचती है, और पुरुष यानी चेतन जब इसको देख लेता है, इसकी असलियत को समझ लेता है, इसका मोह छोड़ देता है, तब ये जानो छिप जाती है। उसके नेत्रों के सामने से माया चली जाती, विदा हो जाती है। तो सब काजन को काजिया, दुनिया में जितना हम काम करते हैं उसका फल होना चाहिए स्वरूप स्थित। व्यापार क्यों करते हैं, नौकरी क्यों करते हैं, खेती क्यों करते हैं और धंधा क्यों करते हैं? शरीर की रक्षा के लिए। शरीर की रक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ क्यों रहे? बस इसी का अर्थ होना चाहिए भजन, साधन, स्वरूप स्थित, अपने आप में लौट आने के लिए। जितनी गतिविधियां हमारे जीवन की होनी चाहिए आत्म विश्राम के लिए, आत्म स्थित पाने के लिए। सब काजन को काजे, सब जापन को जाप। जितने जप हैं, ओम राम अल्लाह खुदा सोहम ओहम इत्यादि, जितने जपों का, वो सब जपों का ये जप है, निस्वरूप का जप। मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य हूं, ये सब जपों का जप है। अपने आप का ख्याल होना सब जपों का जप है। सब ज्ञानों को ज्ञान यह, और सभी ज्ञानों का ये मूल ज्ञान है। जैसे कि उपनिषद में कहा गया, प्राणस्य प्राण, स्रोतस्य स्रोतस। प्राण का प्राण, स्रोत का स्रोत, मन का मन जो है वो आत्मा है। तो सब ज्ञानों को ज्ञान यह, जहिते पुनः न ताप। स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप की स्थित होने पर फिर ताप नहीं होता है। शरीर नश्वर है, इसको लेकर के हाय तौबा करने की क्या जरूरत? सड़े गले गल जाए, मर जाए, मिट जाए, क्या मेरा इसमें है? केवल जब तक है शरीर में इसकी रक्षा करते रहो, क्या जरूरत? सड़े गले गल जाए, मर जाए, मिट जाए, क्या मेरा इसमें है? केवल जब तक है शरीर में इसकी रक्षा करते रहो। और ये जब जो हो, ये तो होने हैं, ये तो सड़ी गली चीज है। शरीर रा, इसमें रा रमैया राम निकल जाते है शरीर। एक हमारे बड़े गुरु भाई थे तिलक साहब, पंडित आदमी थे, अच्छे पंडित थे। और जब बैठते थे तो एक थे अच्छे पंडित थे, और जब बैठते थे तो एकदम संस्कृत सूत्रों की झड़ी लगाते रहते थे। हर शब्द में उसमें व्युत्पत्ति, प्रत्यय और विसर्ग और ये और वो
उपसर्ग सब खूब जोड़ते रहते थे। तो कहें शरीर 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 क्या, अंतिम में जो राह है और रमैया राम चेतन है, वो निकल जाए तो शरीर, ये शरीर है, ये जड़ है और सड़ने वाली चीज है। जयते पुनः न ताप, स्वरूप ज्ञान स्वरूप इससे ही ताप समाप्त होगा। स्वरूप ज्ञान न होने से देही में हुए भाव होता है और देह का अहंकार करके सारा ताप है। मैं अमुक हूं, ये अमुक है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानते, इनके ये हमारी बात क्यों नहीं मानते, इनको ये चीज नहीं मिला, उनको वो चीज नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, रात दिन हाय तौबा। और जब ये समझ लिया मैं न पत्नी न पति न पुत्र न पिता, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, ये सब दुनिया का तमाशा है, एक तमाशा में आए हैं, ये तमाशा का व्यवहार जो उचित है कर दें, ये तमाशा का व्यवहार जो उचित है कर दें और इसमें अहंता ममता न जोड़ें। तो स्वरूप ज्ञान होने पर अहंकार मिट जाता है, फिर ताप मिट जाता है। सब वेदन को वेदीय, सब शास्त्रन को शास्त्र, जेह की रचना सब रचे तेहितज सबहि अशास्त्र। ये सभी वेदों का वेद है, स्वरूप ज्ञान सभी वेदों का वेद है, सब वेदों का वेद यह, और सब शास्त्रन को शास्त्र, और सभी शास्त्रों का ये शास्त्र है स्वरूप ज्ञान। जेह की रचना सब रचे तेहितज सबहि अशास्त्र। ये जीव की रचना ही तो है, सब आत्मा की तो रचना है। जागवल्क ने बृहदारण्यक में कहा है कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये कहाँ से निकला है? आत्मा से निकला है। जैसे नगाड़ा, तुरही या और भी बाजों से निकले हुए शब्द को पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन तुरही इत्यादि को पकड़ लो तो वो शब्द पकड़े हुए हैं। इसी प्रकार ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आत्मा से निकले हैं। जो आत्मा को पकड़ लिया वो सब ज्ञान का ज्ञान को पकड़ लिया। इसलिए सभी वेदों का वेद, सभी शास्त्रों का शास्त्र, ये आत्मज्ञान है। जे की रचना सब रचे, जिसकी रचना ही से सब है। सारा ज्ञान विज्ञान का उद्भव कहाँ है? चेतन आत्मा से। तेहितज सबहि अशास्त्र। अगर निस्वरूप का ज्ञान न हो तो सब अशास्त्र है, अवेद है, अधर्म है। निस्वरूप का विवेक ही जहां खो जाए तो महागहरी खाई है। चैतन्य जीव बिन ना कछु जहां तक जेते मान्य, लैले याही आधार सब कल्पित मग भरमान्य। चैतन्य जीव के बिना कभी कुछ हुआ ही नहीं, न हो सकता। ज्ञान विज्ञान का सारा स्रोत ये आत्मा ही है। जहां तक जेते मान्य, जहां तक मान्य की बात है, मानना जीव से ही होता है। हवा चलती उसमें कोई मानना नहीं, पानी बरसता उसमें कोई मानना नहीं। प्रकृति की योग्यता ही पानी बरस दिया, अब अधिक भी बरस दिया, ऐसा बरस दिया कि सब डूब गया, नुकसान हो गया, या वर्षा ही नहीं मार सूख गया। तो जिन शक्तियों से पानी बरसता है वो शक्तियां निरा जड़ है, उनमें कोई ज्ञान विवेक नहीं, वहां कोई मान्यता नहीं है। लेकिन आत्मा में मान्यता होती है। एक कुत्ता दौड़ा जा रहा है, बीच में बच्चा खेल रहा है, तो कुत्ता वहां से थोड़ा घूम जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो चेतन है, उसमें मान्यता है, मानता है, जानता है कि यहाँ बच्चा खेल रहा है। लेकिन हवा बवंडर आई तो बच्चा को छोड़ करके इधर उधर नहीं घूमेगी, उसको रौंदते हुए चली जाएगी। आग की लपट में चाहे बेस सास पड़े और चाहे लैला मजनू की किताब पढ़े, सब जल जाएंगे। तो प्रकृति जड़ है, उसको कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जहां मान्यता का भंवर है, एक फारसी के कवि ने कहा है, जिसका अर्थ है कि मैं सबके अंदर में जो मैं का एक भंवर है, इसी के इर्द गिर्द हम निरंतर घूमते रहते हैं। इस मैं को समझना चाहिए। मैं का जो भंवर है यही आत्मा है, और हरदम जहां सोच होता रहता, चिंता होती रहती, समझ होती रहती, ज्ञान होता रहता है, वो आत्मा है। लैले यहाँ आधार सब कल्पित मग भरमान्य, इसी का आधार लेकर के सब कल्पित मार्गों में भटक रहे हैं। अनुमत को आधार यह भास भई सब काएं, घूम लखत नहीं आपते दौरा अंते चाहे।
सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, सारे अनुमान और कल्पना का आधार ये संसार है। घूम लखत नहीं आपते, लेकिन लौट करके उस संसार को नहीं देखता है, जड़ और चेतन को नहीं देखता है, मूल द्रव्यों को नहीं देखता, वास्तविकता को नहीं देखता। दौरा अंते जाए, अलग दौड़ा जा रहा है, अलग भटक रहा है देवी देवता अनेक कल्पनाओं में। तो ये आत्मा का आधार लेकर के ही सारा ज्ञान विज्ञान विकास होता है, उसी में ब्रह्म मान्यताएं भी फैलती हैं। इसलिए मूल को पकड़ो। साहब ने कहा, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतहु मत जाओ। मूल ये आत्मा ही है, जीव ही है, चेतन ही है। तो निज स्वरूप को समझो। मुख बिन बानी ना बने, बिना बहे न हृदय, नहीं स्वयं अनुभव कोई सबका कल्पक ये। साहब कहते हैं, मुख के बिना वाणी नहीं बनती। मुख न हो तो वाणी का उच्चारण कैसे होगा? बिना भय नरदेह, और उसमें नरदेह की जरूरत है, क्योंकि अन्य देहों में मुख तो है, लेकिन वहां वर्णात्मक वाणी नहीं है। पशु पक्षी ची पू बो टो करते हैं, बस वर्णात्मक शब्दों का उच्चारण केवल मनुष्य में होता है। इसलिए मनुष्य शरीर हो और मुख हो, तब वाणी उच्चरित होती है। नहीं स्वयं अनुभव कोई, अनुभव का कहीं स्रोत नहीं है। जैसे पानी का स्रोत होता है, बिना खोदे पानी कहीं झरता है। पर्वतों में तो देखो बराबर झरता है, कहीं कहीं तो ऐसा है। इधर एक बार हम लोग छत्तीसगढ़ जा रहे थे तो शहडोल रुकना हुआ भक्तों के यहाँ, तो बाहर स्नान करने जाते थे तो एक गड्ढा खोदा था, चारों तरफ से पत्थर से जोड़ा था, और थोड़ा नीचे 3-4 फीट के नीचे उतर करके नहाना होता था, चौड़ा था। तो उसमें हरदम पानी झरता रहता था, एकदम स्रोत चलता रहता था। तो अब कहीं पानी का स्रोत बह रहा है, कहीं आग निकल रही है, जहां लावा फूटता है वहां आग निकलती रहती है। तो इस प्रकार कई चीजों का स्रोत होता है, तेल का स्रोत होता है। ऐसे कहीं अनुभव का स्रोत नहीं है कि कहीं से अनुभव और ज्ञान की धारा फूट रही हो। अनुभव और ज्ञान की धारा आत्मा से ही निकलती है, चेतन से ही निकलती है, तुमसे ही निकलती है। तुम ही उसके स्रोत हो, आत्मा ही उसका स्रोत है। सबका कल्पक ये है। इसलिए साहब कहते सबकी कल्पना करने वाला ये आत्मा ही है, चेतन ही है, स्वयं स्वरूप ही है। सब रहस्य को रहस्य, सब धामन को धाम, जेते मिले स्वरूप को वह उपाय बर काम। इस प्रसंग के अंतिम साखे में सदगुरु विशाल साहब कहते हैं, सब रहस्य का यही रहस्य है। रहस्य नाम मर्म और रहस्य का अर्थ रहनी, ये दो अर्थ है। शाब्दिक ढंग से रहस्य का अर्थ है मर्म, और पारक सिद्धांत की शैली और परिभाषा के अनुसार रहस्य का अर्थ है रहनी। और दोनों यहाँ अर्थ बैठेंगे, दोनों अर्थ हैं। जितने रहस्य हैं दुनिया में मर्म है, ये सभी मर्मों का मर्म है आत्मज्ञान। लोग ज्ञान विज्ञान का कितना शोधन कर लेते, लेकिन अपने तरफ नहीं लौट पाते। जब मैं गत बरस कलकत्ता जा रहा था तो रास्ते में एक वैज्ञानिक मिले जिनकी उम्र 50 से ऊपर थी, प्रौढ़ थे, बड़े समझदार थे, मेरी सीट पर बैठे थे। तो जब उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग और चीज तो शोधते हैं और शोध लेते हैं, आत्मा के विषय में नहीं जान पाते। तो उस पर जब थोड़ी चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो आपके पास आके कुछ दिन रहना चाहिए। उन्होंने महसूस किया। मैंने कहा अच्छा बतलाइए, आप लोग 100 से अधिक तत्व निर्धारित कर चुके हैं, किसी तत्व में चेतना है? कहे नहीं है। हम कहे जब मूल में चेतना नहीं है तो उसके कार्य में चेतना आ सकती है, ये विज्ञान है? कहे तो नहीं है। मूल में जो नहीं होता वो कार्य में नहीं आता है। हम कहे दुनिया में चेतना है कि नहीं? कहे है। हम कहे वो चेतना कहाँ से आई? तो चुप मुस्कुराने लगे। कहे ये तो हम लोग भी समझते हैं कि चेतना कहाँ से आ रही है, समझ में नहीं आता है, लेकिन निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा कि तो आप सणसी से सब चीज पकड़ना चाहते हैं, तो सब चीज सणसी से नहीं पकड़ी जा सकती है। ये जो ज्ञाता बोधा साक्षी चैतन्य है, यही ज्ञान गुण का आधार है। गुण शून्य में नहीं तैरते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं। ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए। द्रव्य और गुण, ये वैज्ञानिक शब्द है, द्रव्य और गुण। द्रव्य में गुण होता है, गुण शून्य में नहीं तैरता है।
चेतना एक गुण है दुनिया में, चेतना नहीं ज्ञान, ज्ञान एक गुण है। वैज्ञानिक लोग लिखते हैं कि एक ट्रेन जा रही है, फोटो भी देते हैं, ट्रेन जा रही है, अब उधर पुल टूटा हुआ है, लेकिन वो ट्रेन चली जाती रहती है, वो गिर पड़ती है, क्योंकि उस आंख तो विवेक तो है नहीं, उसको ज्ञान तो है नहीं, चेतना है नहीं। अब ड्राइवर मजबूर है क्योंकि तेज है गाड़ी, वहां रोक नहीं सकता है, रोके तो गिरेगी, वैसे गिरेगी, तो इसलिए और गाड़ी में कोई ज्ञान नहीं है, तो पुल को रौंदती निकल गई और गिरी और मौसम पस्त हो गई। लेकिन पुल टूटा हुआ है, एक बैलगाड़ी जा रही है, बैल जैसे वो देखे तैसे एकदम रुक गए, और जो हाँकने वाला है वह ध्यान नहीं दिया, वो हाँकता है, लेकिन बैल बिल्कुल पैर जमा दी, क्योंकि आगे टूटा हुआ है पुल। क्यों ऐसा बैल किया? क्योंकि उसमें चेतना है, जानना। जहां जानना होता है वहां हान लाभ का ज्ञान होता है। ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसको हान लाभ का ज्ञान है। ज्ञान एक गुण है, और गुण किस द्रव्य में रहता है? क्या ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, रेडियम में? कहीं नहीं। वो गुण जहां रहता है उसी को कहते हैं चेतन, जीव, आत्मा, रूह, सोल। अब वो ना आंख से देखने की चीज है, ना इंद्रियों से और किसी इंद्रिय से, और ना कोई सणसी से पकड़ने की चीज है। मैंने कहा कि आप लोग तो वैज्ञानिक तत्वों में भी कितनी ऐसी चीजें जो देख नहीं पाते फिर मानते, कहें हाँ मानते हैं, उसके माने बिना काम नहीं चलता है। हम कहे तो अपने माने बिना, अपने आप के माने बिना काम चल जाएगा, आप नहीं है? कहे मैं तो हूं। मैंने कहा तब काफी बड़े समझदार थे। कहे महाराज हम लोग खंडन नहीं करते आत्मा की, हम लोग यही कहते हैं कि समझ में नहीं आता। हम कहे तो लगाते कहाँ है समय उसमें आप? कहे अब इलाहाबाद आऊंगा और 10-20 दिन रहूंगा, लेकिन आदमी तो अपने माया में फंसा है, साल से ज्यादा हो गया नहीं आ पाए। उस समय पुस्तकें भी मेरे पास नहीं कुछ थी कि दूं। तो सब रहस्य को रहस्य, सारा रहस्य कौन खोलता है, सारे मर्म का भेद कौन करता है? आत्मा, ये चेतन। और रहस्य का दूसरा अर्थ रहनी। सब रहनी की रहनी यही है, अपने आप में लौटना। रागत द्वेष का अंत इसी में होगा, देहाभिमान का, शोक का, मोह का, सब का अंत होगा अपने स्वरूप में लौटना। सब धामन को धाम, सतलोक, स्वर्गलोक, साकेत लोक, गोलोक, अनेक लोकों की कल्पना, शिवलोक, अनेक लोकों की कल्पना की गई है। भक्तों ने कल्पना की, सामान्य भक्तों को उधर प्रेरित करने के लिए। ये लोग जो दुनिया है महादुखदायी, महाझंझट। अब इस झंझट से मुक्त होकर के कोई ऐसी जगह पहुंचे जहां कोई दुख ना हो। मुसलमानों ने भी खूब कल्पना की है। एक मियाँ जी जब हमसे कहने लगे स्वर्ग का वर्णन, वो बूढ़े रहे और मुझे सोचे कि ये बड़ा जिज्ञासु है। बस में बैठा था, जो अयोध्या में कहना शुरू किए हो तो कहते कहते हाँ बस्ती में कहना शुरू किए, देखो आदमी का जिस्म क्या है, यहाँ देखो हलवा बना लो, पूरी बना लो, कुत्ता बना सकता है? नहीं बना सकता। आदमी का जिस्म सबसे ऊंचा है, और ये केवल यही खाने भोगने के लिए नहीं है। अरे या तो सब छूट जाए, बीवी बच्चे सब छूट जाएंगे। ऐसी जगह चलना चाहिए जहां बीवी कभी नहीं छूटे। अब वहां बीवी मिलेगी, 30 वर्ष की रहेगी, और वो सदा 30 वर्ष की रहेगी। कहीं सब 30 वर्ष के रहेंगे, और वहां पर सोने की सड़क होगी, और घोड़े बैठो और चलते रहो, सैकड़ों वर्षों तक चलते रहो तो भी सड़क खत्म नहीं होगी, बाग खत्म नहीं होगा। और इतना वर्णन मैं चुपचाप सुनता रहा, सोचे बड़ा अच्छा भगत मिला है। तो जब गाड़ी चलने लगी तो घर घर आने लगी, तो उनके बाबा सुनाई नहीं देता है, तो उनके तरफ से मुख इधर कर लिया। तो कई मुसलमान बैठे थे, तो कहे कि आप इसको समझ पाए? हम के हाँ समझ पाए, कल्पना है। तो सब हंस पड़े, सब डुमरिया की तरफ के थे, सब हंस पड़े। तो कहे आप कुरान पढ़िए। हम कहे कुरान पढ़ डाला हूँ। कहे कि फिर से पढ़िए। मैंने कहा फिर से पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये जो बाबा कहे वो एक बात भी हमें जम नहीं रही है। तो कहे आप कहाँ रहते हैं? हम कहे बड़ा रहा। अरे कहे तब आप नहीं मानेंगे। वो समझ के पार किए। तो सब धामन को धाम, सब धामों का धाम कहाँ है? निस्वरूप। विचार समेट लो, अपने आप में स्थित हो जाए, यही धाम, परम धाम। और ये धाम कभी छूट नहीं सकता है, आत्मा रूपी धाम। जेहते मिले स्वरूप को वह उपाय बर काम।
इसलिए साहब कहते जैसे स्वरूप को मिलो वही उपाय बर काम नाम श्रेष्ठ काम है। स्वरूप को मिलो, अपने को मिलो। अरे पत्नी को मिलते हो छूट जाते हो, पुत्र से मिलते हो छूट जाते हो, शिष्य से मिलते हो छूट जाते हो, धन दौलत मान बड़ाई से मिलते हो छूट जाते हो, कितना कुछ मिले छूट जाते हो, लेकिन निज से छूटने कोई संभावना नहीं। निज से मिलो, अपने स्वरूप से मिलो। अपना स्वरूप, जिसने अपने स्वरूप को पाया, याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा, है जनक, जो अशीर है, क्षीण नहीं होता, जो अमर है, अमृत है, नित्य है, शुद्ध बुद्ध है, उस आत्मा को जान करके ब्राह्मण घर से बेघर हो जाता है। ब्राह्मण का अर्थ ही ब्रह्म ज्ञान में अनुरक्त, आत्मज्ञान में लीन। कोई भी हो, वेदव्यास धीवरी से पैदा हुए थे, महाब्राह्मण थे। तो पहले ब्राह्मण का अर्थ नहीं कि तिवारी चौबे यहाँ पैदा हो ब्राह्मण। देखो यहाँ सब पूरी ब्रह्म मंडली बैठी, सब ब्राह्मण है, क्योंकि सब ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान के जिज्ञास। ब्रह्म मतलब महान, आत्मा ही महान है, जीव ही महान है। तो इस प्रकार घर से बेघर हो जाता है और पुत्र इच्छा, लोक इच्छा, वित्त इच्छा छोड़ देता है। यानी पुत्र की इच्छा नहीं करता है, धन की इच्छा नहीं करता है और यश की इच्छा नहीं करता है। वो आत्मा लोक को पा गया। वो तो कहता है आत्मा ही अपना लोक है, पुत्र लेकर के क्या करेंगे, धन लेके क्या करेंगे। धन मन तो शरीर के गुजर के लिए चाहिए, वो तो होता रहता है, लेकिन अधिक कामनाएं जो होती है वो मन की तृष्णा होती है। तो इसलिए वो सब की कामनाओं को छोड़ करके आत्मा लोक को पा जाता है। आत्मा ही अपना लोक है, ये चेतना ही अपना लोक है, ज्ञान ही अपना लोक है। और ध्यान का अर्थ यही है कि बाहर से सिमट करके अपने स्वरूप अभ्यास में आओ। ये मैं रोज कहा करता हूं कि सामान्य साधकों को विभिन्न साधना बताई जाती है। जैसे कि आंख बंद किए तो अंधकार देखे, तो अब कुछ स्वरूप भी नहीं समझते हैं। स्वरूप कई बार कहो, आत्मा कई बार कहो, तो भी वो नहीं समझते हैं। तत्काल तो कोई बात भी समझना मुश्किल होता है। तो ये तो बड़ा सरल है कि आंखें बंद करो, अंधकार दिखाई दे, और अपने मन को सजगता से उसी अंधकार में रोको, अंधकार देखते रहो। अंधकार देखते देखते चमचमाहट दिखाई दे रही हो, उसको देखो। अगर शब्द सुनाई देते हैं तुम्हें खोपड़ी में, उसी को सुनो, लेकिन उसमें मन रोको, सजगता से सुनो, नहीं तो फिर भूल जाओगे, बाहर चले जाओगे। बिंदु की कल्पना कर लो, त्रिकुटी में यहाँ दोनों भावों के बीच में लोग कल्पना करते हैं, या कोई नाभि में, कोई हृदय में कल्पना करते हैं। बिंदु की चमकता हुआ बिंदु है, और उसी कल्पना करके देखो। कुछ साधक त्राटक मुद्रा बाहर करते हैं, जैसे कि दीवार के सामने बैठ जाते हैं, तो दीवार में एक गोल जिसे पैसा बराबर रंग से रंग देते हैं, एक काला ही रंग दो, और फिर उसी को एक टक से देखें। आंसू भले गिरे लेकिन पलक न झपावे, तो उसी को देखते देखते वो चमकने लगता है, फिर कालापन उड़ जाता है, चमकने लगता है। आंख का फर्क होता है। और उसी को देखते 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 बाहर भूल जाता है, वो त्राटक मुद्रा। कई प्रकार से त्राटक मुद्राएं होती हैं। सांस को देखते हैं, सांस अंदर आती है, जाती है, बाहर आती है, जाती है। तो ये सब क्रिया योग है, और क ख ग घ की तरह है। ऐसे गुरु का चित्र, संत का चित्र मन में लेकर के ध्यान करना, ये भी क ख ग घ ही। अंततः ध्यान तो है स्वरूप स्मरण, मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य हूं। यह भाव पूरा जप, एकदम घनघोर जप, मैं अविनाशी शुद्ध चैतन्य। ये जो लिखा गया है, इतना चाहे इसका संक्षिप्त स्वरूप, लेकिन अपने अविनाशी स्वरूप का भाव, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इतना ही हुआ, या मैं शुद्ध चेतन हूँ, छोटा करके जपे। ये बारंबार एकदम घनघोर जब अपने स्वरूप का, ये स्वरूप में आना है। और जब ये शब्द भी क्षीण हो जाए, भावना भी क्षीण हो जाए, और केवल असत्ता मात्र, स्वरूप की सत्ता मात्र, आत्म अस्तित्व मात्र रह जाए, ये अंतिम है। लेकिन यहां तक न पहुंचे, केवल आत्म अनुसंधान निरंतर रहे, आत्मस्मरण निरंतर रहे, मैं शुद्ध चैतन्य हूं, इतना मात्र, तो इतना मात्र काफी। स्वरूप धाम है।